दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी 8th सीपीसी की जब से न्यूज़ आई है तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आरबीआई का वेज रिवीजन कब होगा, आरबीआई के अंदर ग्रेड बी की बेसिक क्या रहेगी, असिस्टेंट की क्या रहेगी। तो इसका सीपीसी अगर होगा तो इसके अंदर आरबीआई का भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, और अगर सीपीसी होता है और आरबीआई का वेज रिवीजन बाद में होता है तो इसका क्या इंपैक्ट जो है वो आरबीआई के वेज रिवीजन वगैरह पे पड़ता है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई की तैयारी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, वो तैयारी करते हैं। कोई बैंक पी होता है, कोई बैंक क्लर्क होता है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी में होता है। क्योंकि आरबीआई की जॉब निकालना एकदम से आसान नहीं होता है कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया और आपका आरबीआई निकल गया। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या काफी कम होती है, इसलिए बैकअप प्लान के तौर पे लोग जॉब भी इसके अंदर करते हैं और उनको तैयारी का टाइम भी जो है वो इतना ज्यादा मिल नहीं पाता है। तो ऑलिव बोर्ड जो है जिन बच्चों के पास जो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो फ्रेशर भी हैं, तो ऑलिव बोर्ड जो है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आया है, नोट्स लेके आया है। और इस नोट्स की सबसे खास बात यह है कि इंपॉर्टेंट चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो, उसके अंदर हाईलाइटेड रहेगी। और साथ ही दूसरी चीज उसके अंदर यह है कि आप ऑडियो फॉर्म में भी नोट्स जो है वो सुन सकते हो। किसी के पास टाइम नहीं है, कोई ट्रैवलिंग के अंदर नोट सुन सकता है, किसी के साथ जॉब में बहुत ज्यादा इशू रहता है या घर पे और बहुत सारी चीजें उसको देखनी पड़ती है, तो वो नोट ऑडियो फॉर्म में भी उन चीजों को सुन सकता है। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूं, तो ये आप जाके डिटेल इसकी जरूर देखें। आरबीआई ग्रेड बी के नोट्स की ऑलिव बोर्ड की साइट पे जाके वहां से आपको और डिटेल्स इसकी समझ में आ जाएगी। सवाल रहा आरबीआई के अंदर बेसिक पे वगैरह कब रिवाइज होगी, तो देखो इनका 8th सीपीसी के साथ इनका रिवीजन नहीं होता है। ये जरूर है कि जो 8th सीपीसी के अंदर जो आईएएस वगैरह की जो बेसिक पे रिवाइज होती है स्टार्टिंग में, वही बेसिक पे आरबीआई के अंदर ग्रेड बी वगैरह की लगभग लगभग वही इनकी बनती है। बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, अलाउंसेस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं। अलाउंसेस तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली आरबीआई के ऊपर चीजें जो है वो निर्भर करती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब सेटलमेंट हुआ था तब भी हमने देखा था कि इनकी जो बेसिक पे वगैरह रहती है वो लगभग एक आईएएस वगैरह के बराबर जो है वो पहुंच जाती है। आरबीआई के बारे में बात करें तो इसका वेज रिवीजन लास्ट टाइम इनका 2021 दिसंबर के अराउंड हुआ था। तो ये चीज मान के चले कि नेक्स्ट वेज रिवीजन जो इनका होगा वो 2026 के एंड में दिसंबर या 2027 की स्टार्टिंग तक इनका वेज रिवीजन फाइनल होगा। तो उस समय जो है इनका रिवाइज बेसिक पे वगैरह कितना रहता है वो देखने में आएगा। ये जरूर है कि 8 सीपीसी के अंदर जितना आईएएस वगैरह का बेसिक पे अभी बनेगा बढ़ेगा, तो लगभग उसी के आसपास आप मान के चले या उतना मान के चले बराबर कि एक आरबीआई के अंदर ग्रेड बी का बेसिक जो है वो लगभग उसका बन जाएगा। और इसी तरीके से असिस्टेंट वगैरह के भी वेज रिवीजन हमको उसके अंदर जब पूरा आरबीआई का वेज रिवीजन होगा उसी के अंदर फिर औरों के भी बेसिक पे जो है वो रिवाइज होंगे। 5 साल इसके अंदर वेज रिवीजन के अंदर मोटे तौर पे लगते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर 5 साल लगते हैं एक वेज रिवीजन होने के बाद जो बाइपर्टाइट लगता है, वैसे ही आरबीआई के, सेबी के, नाबार्ड के, इन सब के वेज रिवीजन में इस तरह का टाइमिंग आपको देखने को मिलता है। 5 साल का टाइम पीरियड इसके अंदर नेक्स्ट वेज रिवीजन में रहता है। और कोई डाउट आपको है तो हमारी टॉपर टॉक की प्लेलिस्ट जाके देखें, जहां से आपको स्ट्रेटेजी वगैरह काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने लास्ट 3 ईयर के AIR 1 जो आए उन सभी के टॉपर स्टॉक हमने डाले हुए हैं, तो वो जाके आप देखें, जिससे आपको डिटेल में चीजें जो है वो समझ में आएगी। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।